क्लास 9 के चैप्टर 10 में ग्रेविटेशन में हम ग्रेविटेशन वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, बट एक पार्ट हमारा छूटा हुआ है, दैट इज फ्लोटेशन। अब देखते हैं हम फ्लोटेशन में क्या क्या देखना है हमारे लिए। तो फ्लोटेशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लोट करेगा कोई चीज़ या डूबेगा, उस पोर्शन को देखता है। तो उससे पहले हमारे पास आता है प्रेशर, और प्रेशर को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक फोर्स ही है। अगर हम किसी सरफेस की बात करें तो सरफेस पर फोर्स कहीं भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, परपेंडिकुलर भी लग सकता है, टेंजेंशियल भी लग सकता है, कैसे भी लग सकता है। लेकिन थ्रस्ट एक स्पेशल टाइप का फोर्स होता है जो हमेशा और हमेशा किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। दैट मीन्स थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। व्हाट इज द यूनिट? तो चूंकि ये फोर्स ही है तो यूनिट भी इसकी क्या होगी? फोर्स की जो यूनिट होती है, दैट मीन्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। नाउ प्रेशर, तो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, या अगर करेक्ट डिफाइन करें तो फोर्स कौन सा? जो परपेंडिकुलर लगे सरफेस के। दैट मीन्स सही डेफिनेशन की जो होगी वो क्या होगी? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। दैट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। या हम अपने आप को समझाने के लिए इसको क्या बोल सकते हैं? प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो हम देख सकते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल नाम से भी जानते हैं। पास्कल एक मैथमेटिशियन थे, दैट इज सेपरेटली साइंटिस्ट बोल सकते हैं उनको, तो उनके नाम पर ये यूनिट रखी हुई है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। नाउ पास्कल कैसी प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, दैट मीन इट इज अ टोटली स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर की यूनिट पास्कल के अलावा कई होती है। एक तो हमने बात की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके अलावा बार, एटीएम, टॉर और भी यूनिट होती हैं प्रेशर की। ये कुछ कॉमन यूनिट्स हैं। अब एग्जांपल देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में कैसे क्या होता है। तो अगर हम एक बात करें कि हमारे पास कोई नेल है या कोई थंबपिन है, तो थंबपिन में हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, एक ये वाला बॉटम वाला और एक टॉप वाला। अगर हम किसी टेबल पर ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर रखें और इसको नीचे रखें और इसको टेबल पर फंसाने की कोशिश करें, तो ये कभी भी टेबल के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन टेबल पर अगर हम इस तरीके से फंसाएं तो आराम से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसका एरिया बहुत कम है और इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रेशर इक्वल होता है वो क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, मतलब कि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर, या जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। जैसे हमारे पास दो नाइफ हैं, एक तेज धार वाला शार्प नाइफ और एक कम धार वाला ब्लंट नाइफ। अब अगर हम दोनों नाइफ को एक टोमेटो के ऊपर रखते हैं, मतलब हमने एक टोमेटो लिया और उस पर एक जगह शार्प नाइफ रखा, एक जगह ब्लंट नाइफ रखा, और सेम फोर्स लगाया, तो क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे जो शार्प नाइफ है वो टमाटर को अच्छे से कट कर सकता है, लेकिन जो ब्लंट नाइफ है वो आसानी से कट नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो शार्प नाइफ होता है उसका जो कांटेक्ट एरिया होता है, जो टमाटर से टच होता है, उसका एरिया क्या होता है? बहुत कम, लेस। तो जब एरिया कम है तो उस पर क्या लगेगा? ज़्यादा प्रेशर। और जो ब्लंट नाइफ है उसका एरिया क्या है? ज़्यादा, तो प्रेशर क्या लगेगा? कम। दूसरा देखें, आपके जो स्कूल बैग होते हैं, आप कभी भी देखेंगे आपके स्कूल बैग की जो स्ट्रिप्स होती है वो हमेशा चौड़ी होती है, वाइडर होती है, ब्रॉडर होती है। फिर से क्यों? अगर ब्रॉडर स्ट्रिप है तो एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने से जो बैग का प्रेशर लगेगा आपके शोल्डर्स पर वो क्या होगा? बहुत कम। और कम प्रेशर होने से क्या होगा? आपके शोल्डर्स पर ना तो कोई मार्क आएगा और ना ही आपको पेन होगा। लेकिन अगर इसी की जगह हम कोई पतली स्ट्रिंग ले लेते तो क्या होता? एरिया हो जाता कम, प्रेशर क्या हो जाता? ज़्यादा, और हमें चोट लगती, दर्द होता, थोड़ा सा रेड मार्किंग भी हमारे पास आ जाती। आपने ट्रक्स देखे होंगे, ट्रक्स के जो पीछे वाले टायर्स होते हैं वो सिंगल नहीं होते, वो डबल होते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा टायर्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रक्स पर लोडिंग ज़्यादा होती है, दैट मीन्स फोर्स उन पर ज़्यादा होता है। तो फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा।
अब इसी प्रेशर को कम करने के लिए ट्रकों में जो पीछे टायर्स होते हैं वो एक की जगह दो दो सेट होते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उनका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और इससे क्या होगा, जो हमारी सड़कें हैं, रोड्स हैं, वो क्या होंगी, एकदम टूटेंगी नहीं। दैट मीन्स रोड की सेफ्टी के लिए हम जो ट्रक्स के टायर्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, थोड़ा सा चौड़ा बना के रखते हैं। और भी कई हमारी डे लाइफ में एग्जाम्पल है प्रेशर के। अब डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। प्रेशर मेजर करने की डिवाइस का नाम क्या है, बैरोमीटर। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक है जो कि टेबल पर रखा हुआ है। इसका मास जो है वो 5 kg है और इसकी डायमेंशंस हैं 40, 20 और 10 सेंटीमीटर। मतलब कि लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी है, 40, 20 और 10। अब हमें पता करना है प्रेशर दो केस में। कौन कौन से केसेस में, जब वुडन ब्लॉक को इस तरीके से रखा जाए कि टेबल की सरफेस पर 20 इंटू 10 सेंटीमीटर टच करे और 40 इंटू 20 सेंटीमीटर टच करे। इसको हम समझने के लिए देख लेते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप है तो एक हमारी लेंथ हो गई, एक हमारी विड्थ हो गई, हाइट हो गई, और एक हमारी विड्थ हो गई। तो ऐसा रखना, ऐसा रखना और एक ऐसा रखना, 3 अलग अलग केस में हमें इसको रखना है। तो हमने पहला केस देखा है जब टेबल पर क्या टच है, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर का हिस्सा, 20 और 10 सेंटीमीटर का हिस्सा। तो प्रेशर निकालेंगे कैसे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो अब यहाँ थ्रस्ट भी नहीं पता या फोर्स भी नहीं पता, मास पता है। तो हमें मालूम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा लगने वाला फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। दैट मीन्स मास की वैल्यू 5 kg है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, तो कितना आ जाएगा आंसर, 49 न्यूटन। तो हमें थ्रस्ट की वैल्यू पता चल गई, वो कितना है, 49। अब एरिया दोनों केस में अलग अलग होगा, तो एरिया देखते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ सरफेस ऑफ ब्लॉक आर 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ दैट इज 20 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है न्यूमेरिकल कभी भी करते हैं ऐसा यूनिट में करते हैं। दैट मीन ये सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई किया और 10⁻² का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 10⁻⁴। दैट मीन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो टोटल हमारा एरिया कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर पहले केस में। नाउ प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। दैट मीन्स हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻² ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4900 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2450 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, डायमेंशन 40 इंटू 20। अब हमारा दूसरे तरीके से किया हुआ है इसको, तो एरिया कितना हो जाएगा, 40 इंटू 20 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 8 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई, 49/8 इंटू 10⁻², ये ऊपर गया तो 4900/8 दैट इज 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हमारे पास आ जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स। अभी हमने जो प्रेशर देखा था वो हमने सॉलिड बॉडी का कांड, सॉलिड रिजिड बॉडी के कांड देखा था किसी सरफेस पर। अब हम फ्लूइड की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए फ्लूइड क्या होते हैं। फ्लूइड आर द सब्सटेंसेस दोज आर हैविंग एबिलिटी टू फ्लो, जो भी फ्लो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लूइड, जैसे कि लिक्विड एंड गैसेस। अब फ्लूइड के पास भी वेट होता है, जैसे रिजिड बॉडी के पास वेट होता है, फ्लूइड के पास भी वेट होता है। एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज। मतलब कि जब किसी कंटेनर में किसी फ्लूइड को, फ्लूइड पानी भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं, उनको रखते हैं तो वो फ्लूइड अपना वेट कहाँ लगाता है, कंटेनर की पूरी वॉल्स पर और उसके बॉटम पर। दैट मीन्स वो सब फैलने की कोशिश करते हैं, फैलते समय अपना वेट उस पर अप्लाई करते हैं। अब इसी वेट या इसी फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो फ्लूइड के कारण लगने वाला प्रेशर दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। और ये हमेशा सभी डायरेक्शन में लगता है। मतलब कि जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो
सभी डायरेक्शन में फैलते हैं, हर एक डायरेक्शन में फैलते हैं कंटेनर में. सो इट अप्लाइड इन ऑल डायरेक्शन. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब एटमॉस्फेयर क्या है? हम जानते हैं अर्थ के चारों ओर गैसेस और वाटर वेपर का एक कवच टाइप का है, लेयर टाइप की है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. दैट मीन्स layers of gases and vapor around earth is called atmosphere. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि एटमॉस्फेयर के कारण अप्लाइड होने वाला प्रेशर. दैट मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दैट मीन्स हमारी बॉडी पर एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर जनरेट हो रहा है. तो फिर तो हमारी बॉडी को बिल्कुल पिचक जाना चाहिए, दब जाना चाहिए, क्रैश होना चाहिए. लेकिन हमारी बॉडी तो नॉर्मल रहती है. क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी फ्लूइड से मिलकर बनी है. हमारी बॉडी में भी पानी है, ब्लड है, लिक्विड है. तो जो लिक्विड है वो हमारी सेल्स में फ्लो हो रहा है और वो क्या करता है? बाहर आने की कोशिश करता है. मतलब कि हमारी बॉडी में फ्लूइड हम पर अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लगा रहा है और एटमॉस्फेयर बाहर से अंदर की ओर प्रेशर लगा रहा है, और इसी कारण से हम बैलेंस कंडीशन में हैं. लेकिन अगर हमारी बॉडी को कोई स्पेस में ले जाए और वहाँ छोड़ दे तो क्या होगा? हमारी बॉडी में अंदर से तो बाहर की ओर प्रेशर लगेगा, लेकिन बाहर से अंदर की ओर एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं होगा. तो क्या होगा? हमारी बॉडी फट जाएगी. नाउ व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो इसकी यूनिट क्या होती है? एटीएम. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही शॉर्ट फॉर्म क्या है? एटीएम. और 1 एटीएम कितना होता है? 10⁵, अराउंड 10⁵ पास्कल की. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है? हाइट. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती जाती है. मतलब कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं तो हाइट बढ़ता है, प्रेशर कम होता है. इसके साइड इफेक्ट आपने देखे होंगे. कभी आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हिल स्टेशन जाएंगे, तो कभी कभी पॉसिबिलिटी है कि किसी की नोज से ब्लीडिंग आने लगती है. तो वो क्यों होती है? बॉडी के अंदर से फ्लूइड प्रेशर लग रहा है बाहर की ओर, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हो गई कम. अभी नॉर्मल सरफेस पर जितना ये है उतना ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वाला प्रेशर कम हो जाए और ये ज़्यादा है तो क्या होगा? ब्लीडिंग बाहर होने लगती है. सिमिलरली अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ मतलब कि सी लेवल के अंदर जाएं तो जैसे ही डेप्थ इंक्रीज होती है प्रेशर भी इंक्रीज होता है. तो हाइट बढ़ती है, प्रेशर डिक्रीज, और डेप्थ बढ़ती है तो प्रेशर इंक्रीज होगा.